हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो जैसा कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ अदर रेशियोज ये पार्ट चल रहा है, इसमें हम अभी साइन, कॉस और टेन ये तीन वैल्यूज हम कर चुके हैं, मतलब इनकी फॉर्म में सारे रेशियोज हम कर चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं कॉट की फॉर्म में। ठीक है, बहुत सिंपल है, जैसा कि टेन की फॉर्म में किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। तो सबसे पहले हम क्या 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को लिख लेते हैं। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कॉसेक ए, ये हमने लिख लिया। ओके, तो क्योंकि कॉट की फॉर्म में लिखना है तो कॉट तो हमारा एज इट इज आ गया। ओके, अब टेन इसका क्या होता है, टेन इसका रेसिप्रोकल होता है, तो डायरेक्ट हम ले लेते हैं 1 कॉट ए। टेन की वैल्यू कॉट की फॉर्म में आ गई। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या सोचना है, वही कॉट किसके साथ आइडेंटिटी बनाता है, इसकी जोड़ी किसके साथ बनती है, किसके साथ बनती है, सोच लो। कॉसेक के साथ बनती है, तो कर दे कॉसेक की वैल्यू। कॉसेक की वैल्यू कॉट की फॉर्म में जो हमने आइडेंटिटी से बना रखी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब कॉसेक किसका रेसिप्रोकल, ले जाओ लाइन, ये लाइन गई यहाँ पे, यानी कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है साइन का। तो साइन को हम 1 कॉसेक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें कॉसेक की फॉर्म में तो चाहिए नहीं, किसकी फॉर्म में चाहिए, हमें चाहिए कॉट की फॉर्म में। तो कॉसेक की जगह हम कॉसेक की वैल्यू जो कॉट की फॉर्म में ली है उसे हम पुटअप कर देते हैं। तो ऐसे करते आपकी 4 वैल्यूज आ गई, बची 2 वैल्यू कॉस एंड सेक। अब इनको हमें देखना है कैसे कनेक्ट करना है। देखो, सबसे पहले हम कॉस को लेते हैं। कॉस रेसिप्रोकल आइडेंटिटी बनाता है सेक के साथ, और वैसे आइडेंटिटी किसके साथ बनाता है, साइन के साथ। यहां से हमें कॉट नहीं मिला। ठीक है, सेक रेसिप्रोकल आइडेंटिटी बनाता है कोस के साथ वापस, और आइडेंटिटी बनाता है टेन के साथ बनाता है। अब टेन जो है वो रेसिप्रोकल होता है कॉट का, यानी कि आप देख रहे हो वो पड़ोसी वाला सिस्टम मैंने बताया था ना, एक पड़ोसी से नहीं उससे आगे वाले पड़ोसी से। तो वही चीज हो रही है कि आपको कॉस से कॉट तक पहुंचने के लिए इतने सारी चीजों पे जाके पहुंचना पड़ेगा। तो उल्टा लेके देखते हैं, टेन मतलब कोट का रेसिप्रोकल, सेक यानी कि सबसे पहले हम कॉस को सेक की फॉर्म में लिख देते हैं, यानी ये आ जाएगा 1 सेक, लिख दिया। ठीक है, अब सेक से हम टेन की आइडेंटिटी लिख लेते हैं। क्या आइडेंटिटी आएगी, ये बनती है 1 प्लस 10 स्क्वायर, लिख ली 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब 10 को कन्वर्ट कर देते हैं कॉट में, ये आ जाएगा 1 कॉट स्क्वायर। अब हमारे पास कॉट तो आ गया और कोई रेशो आ भी नहीं रहा इसके अंदर, बस इसे थोड़ा सा सॉल्व करके प्रेजेंट करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ नीचे हमें दिख रहा है ये दोनों फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कॉट स्क्वायर है, एलसीएम आ गया। तो एलसीएम 1 को कॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ये आ गया कॉट स्क्वायर है, और 1 को 1 से, तो ये आ गया 1। क्लियर। ठीक है, अब इनका अगर हम रूट अलग अलग कर दे और कॉट स्क्वायर को ऊपर ले जाएं, यहाँ आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, अब ऊपर कॉट का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर होता है, हमें पता है इस तरह से जो भी स्क्वायर आता है वो होल स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल होके कॉट आ जाएगा बिना रूट के, और यहाँ नीचे आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये हमारा क्या बन गया, कॉस की वैल्यू कॉट की फॉर्म में। ठीक है, कंप्लीट कॉट की फॉर्म में आ गई। अब सेक हमें पता है 1 कॉस होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो हम इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट ए। क्लियर हुआ, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू कॉट की फॉर्म में कैसे आई, आई एम श्योर बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं और कल हम क्या करने वाले हैं, सेक की फॉर्म में। ओके।